श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 22 अक्टूबर 2022 बहुत बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन धनतेरस के साथ साथ प्रदोष की भी तिथि बन रही है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए प्रदोष के धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति वाले 5 उपाय आपको इस वीडियो में हम करके दिखाएंगे ताकि आप इस धन प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में धन संपदा की वृद्धि कर सकें। कुछ उपाय मनोकामना पूर्ति के भी हैं, तो आप इन उपायों को अपनी किसी भी प्रकार के उद्देश्य जैसे कि रोग मुक्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी प्राप्ति, एग्जाम में सफलता के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। तो सभी उपाय उपयोगी हैं, गुरुजी के बताए हुए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। धन संपदा के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, कोई अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय एक कलश में जल भर के इसी कलश के अंदर आपको 1 या 5 बेलपत्र डालकर, एक समी पत्र डालकर, एक हरी मूंग को डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर सभी चीजों को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं और इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। जिस उद्देश्य के लिए, जिस मनोकामना के लिए आपने यह उपाय किया है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है दिन भर में कई समय ऐसा आता है कि आपके घर के द्वार में माता लक्ष्मी आकर खड़ी हो जाती हैं और ऐसे में अगर आपके घर के द्वार में मुख्य गेट के सामने जूते चप्पल रखे हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना है, ना ही उतारना है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। अगर आपका शरीर कमजोर है या फिर किसी अन्य कारण से आप प्रदोष का व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको इस 22 अक्टूबर धन प्रदोष में प्रदोष का पूरा फल प्राप्त करने के लिए अपने ही घर के मुख्य द्वार के पास एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। आपके घर में महादेव के साथ साथ महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा होगी और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके आपको धन्य धान से परिपूर्ण कर देंगी। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। प्रदोष का दिन हो तो आप कुछ करो ना करो पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक कलश जल जरूर अर्पित कर देना। पर अगर आप धन प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं, महादेव को धन प्राप्ति के लिए प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इस जल में एक कमल पुष्प या फिर एक कमल गट्टे को डुबोकर निकाल लेना है। इसके बाद यह जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना कर देने से महादेव के साथ साथ आप पर महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा होना निश्चित है। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम उपाय की ओर। 22 अक्टूबर 2022 दिन है प्रदोष का, पर्व है धनतेरस का और साथ में है शनिवार, मतलब इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है। तो आपको इस दुर्लभ अवसर पर धन प्राप्ति वाला उपाय करना है। जैसा कि सभी को पता है, शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में थोड़े से समय के लिए माता लक्ष्मी बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करती हैं और इस समय जो भक्त बेलपत्र के पेड़ के नीचे सिर्फ एक दीपक घी का लगा के उसे प्रज्वलित कर देता है तो माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की भी उस पर विशेष कृपा हो ही जाती है। उस एक दीपक मात्र से आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन्य धान से परिपूर्ण करके सभी प्रकार की समस्याओं का अंत कर देते हैं। तो आशा करता हूं कल शाम को आप इस दुर्लभ मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोल दीजिएगा।